सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में समझना है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबके लिए सेपरेशन किया गया अलग अलग पावर दैट, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर हो। ओके, जिसमें क्या हो? बैलेंस ऑफ पावर हो अमॉन्ग द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अमॉन्ग द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये थ्री ब्रांचेस है। दिस सेपरेशन ऑफ क्रूशियल फॉर प्रिवेंट द concentration of power. This separation is a crucial for prevent. Okay, crucial for prevent है for concentration of power के लिए। Okay, concentration of power and protecting individual right. protecting करती है क्या? individual right को। Okay, protecting to individual right को। key aspect of separation of power, की एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है इसका? ओके, शक्तियों का पृथक्करण के जो मुख्य पहलू है ये समझना होगा। तो की एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का देखिए क्या क्या है की इसका, यानी मुख्य एस्पेक्ट। लेजिस्लेटिव पावर है इसका। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर है। ओके, जुडिशियल पावर है। ओके, तीन पावर है की एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में ये ब्रांचेस मेक द लॉ एंड पॉलिसी। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? जो ब्रांच एक ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेटिव का है जो बनाती है लॉ और पॉलिसी। ओके, लॉ के साथ साथ पॉलिसी बनाती है। दिस इंक्लूड द क्रिएटिंग न्यू लॉ, और यही क्या करती है? इंक्लूड करती है और क्रिएट करती है न्यू लॉ। ओके, इंक्लूड करती है और क्रिएट करती है न्यू लॉ। अमेंडिंग एग्जिस्टिंग लॉ, साथ ही साथ जो लॉ है एग्जिस्ट जो लॉ किया है उसमें अमेंड करती है। ओके, उसमें एग्जिस्टिंग द लॉ एंड रिपीलिंग लॉ दैट आर नो लॉन्गर नेसेसरी। विधायी शाखा जो होती है का कानून और नीतियाँ बनाती है, इसमें नए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों में संशोधन करता है। ओके, अमेंडमेंट करता है, और अनावश्यक जो कानून है ओके उसे क्या करती है? निरस्त करती है। ओके, निरस्त करने में शामिल है। रिपीलिंग द लॉ दैट आर नो लॉन्गर नेसेसरी। ओके, रिपीलिंग द लॉ दैट आर नो लॉन्गर नेसेसरी, जो जरूरी नहीं है उसे क्या करती है? रिपेलिंग करती है। ओके, रिपीलिंग करती है जो नो लॉन्गर नेसेसरी है। ओके, जो जरूरी नहीं है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर में क्या देखिएगा? एग्जीक्यूटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द लॉ। ओके, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? कार्यकारी शाखा कानूनों को लागू करती है, और कार्यकारी जो शाखा होती है उसको कानूनों को लागू करती है और उनका पालन सुनिश्चित करती है। ओके, और उनका क्या करती है? पालन सुनिश्चित करती है। इसमें कानूनों को लागू करना, सरकार का प्रशासन करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कानून का पालन किया जाए। ओके, पालन किया जाए या पालन किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर में देखिएगा कि एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉ। दिस इंक्लूड, यानी इसमें क्या है? इंक्लूड एग्जीक्यूटिंग द लॉ। ओके, ये क्या करती है? लॉ को एग्जीक्यूट करती है, यानी उनका क्या करती है? पालन करती है। इसमें कानून को लागू करती है। एग्जीक्यूटिव द लॉ कानून को लागू करती है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिंग द गवर्नमेंट, और सरकार का जो प्रशासन है। ओके, सरकार का जो प्रशासन है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव द गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग द लॉ, और यह सुनिश्चित करती है कि जो लॉ है कानून का पालन किया जा रहा है। द लॉ आर इन्फोर्स्ड। ओके, इंश्योरिंग किया जाता है दैट द लॉ आर इन्फोर्स्ड। ओके, दैट द लॉ इन्फोर्स्ड,
ओके, दैट द लॉ क्या हो रहा है, इन्फोर्स्ड में है। ओके, इंश्योर करती है यानी कानून लागू किया जा रहा है। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर क्या है कि जुडिशियल ब्रांच इंटरप्रेट द लॉ। ओके, कानून की व्याख्या करती है। ओके, न्यायिक शाखा जो होती है किसको इंटरप्रेट करती है, लॉ को। जुडिशियल ब्रांच इंटरप्रेट करेगी किसको, लॉ को। ओके, कानून की व्याख्या करती है। एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट, एंड विवादों को क्या करती है, समाधान करती है। रिजॉल्व करती है क्या, डिस्प्यूट को। दिस इंक्लूड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ लॉ। ओके, इसमें क्या शामिल है, इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ लॉ। ओके, दिस इंक्लूड इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ लॉ शामिल। ओके, इसमें क्या है, इंक्लूड है इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ लॉ को। ओके, इसमें कानूनों के अर्थ की व्याख्या करना होता है। ओके, फिर व्यक्तियों और संगठनों के बीच विवादों का समाधान करना होता है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, साथ ही साथ जो डिस्प्यूट है उसे क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। रिजॉल्व द डिस्प्यूट करना होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन किसके, इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। एंड इंश्योरिंग दैट हिज लॉ आर अप्लाइड फेयरली, और इंश्योर करते कि लॉ अप्लाइड किया जाए फेयरली से। ओके, कानून का निष्पक्ष रूप से पालन किया जा रहा है, और इंश्योरिंग किया जाता है कि लॉ आर अप्लाइड फेयरली किया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर में प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। ओके, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर यानी सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर जो है प्रिवेंट करती एनी वन ब्रांचेस फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेंट करती क्या, एनी वन ब्रांचेस को। ओके, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है, तो शक्तियों के पृथक्करण किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकता है। ओके, किसी एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से क्या करता है, रोकता है। ओके, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना होता है इसमें। इसमें किसी शक्ति को, ओके, दुरुपयोग को रोका जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक शाखा दूसरे शाखाओं के प्रति जवाबदेह है। और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक जो शाखा है दूसरे शाखाओं के प्रति जवाबदेह है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर जो है प्रिवेंट करती है एनी वन ब्रांचेस बिकमिंग टू पावरफुल। ओके, बहुत पावरफुल होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर। साथ ही साथ दिस हेल्प टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, साथ ही साथ ये क्या करती है, अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करती है। ओके, अब्यूज ऑफ पावर को होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ओके, हेल्प करती है। एंड इंश्योर करती है दैट ब्रांचेस इज अकाउंटेबल टू द अदर हो, और इंश्योर करना कि जो ब्रांच है अकाउंटेबल हो टू अदर के। ओके, जो इंश्योर करते कि जो ब्रांचेस है, ईच ब्रांचेस, ओके, जो भी ब्रांचेस है प्रत्येक ब्रांचेस क्या हो, अकाउंटेबल हो दूसरे के। ओके, अकाउंटेबल हो दूसरे के। अब प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, इसमें प्रोटेक्ट करना है क्या, इंडिविजुअल राइट को। सेपरेशन ऑफ पावर हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट। ओके, बाय इंश्योरिंग दैट नो वन ब्रांच कैन unilaterally, ओके, इम्पोज इट विल, यानी जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी रक्षा करता है। ओके, व्यक्तिगत यानी प्रिवेंट करती है यानी प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल राइट को। ओके, शक्तियों का पृथक्करण जो है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। ओके, यानी इंडिविजुअल राइट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर क्या करती है, प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल राइट को, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शाखा
एक तरफा निर्णय नहीं ले। ओके, कोई भी शाखा, क्योंकि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी शाखा एक तरफा निर्णय नहीं ले। ओके, इससे व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है। इससे क्या होगा, जो व्यक्तिगत अधिकार है ओके उसके उल्लंघन होने से रोका जा सकता है। और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक शाखा नागरिकों के अधिकारों के समान है। ओके, साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक जो शाखा है नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती है। ओके, प्रत्येक शाखा नागरिकों के अधिकार जो है उसको सम्मान करती है। फिर आते हैं प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना होता है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रमोट अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर जो है प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग द ब्रांचेस of government. This help to ensure that each branches is responsible for its action and is held accountable for any wrongdoing. Okay, separation of power जो है प्रमोट करती है accountability, साथ ही साथ among the branches of government. Okay, among the branches of गवर्नमेंट, साथ ही साथ ये भी हेल्प करती है, जवाबदेही का बढ़ावा देता है। शक्तियों के पृथक्करण सरकारी शाखाओं के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देता है। ओके, सरकारी शाखाओं के बीच ये क्या करती है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक शाखा अपने कार्यों के लिए क्या है, जवाबदेह है। ओके, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो प्रत्येक शाखा है अपने कार्यों के लिए क्या है, जवाबदेह है और किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। ओके, किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। चैलेंज टू सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, शक्तियों के पृथक्करण के लिए चुनौतियां। चैलेंज टू सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण के लिए चुनौतियां क्या है। ओवरलैपिंग पावर। ओके, overlapping the power. Sometimes the boundaries between branches can be blurred. Okay, कभी कभी क्या होती है, boundaries between branches can be blurred हो सकती है। This can lead to confusion and conflict between the branches. Okay, ओवरलैपिंग शक्तियाँ भी हो सकती है, कई कई शाखाओं के बीच सीमाएं धुंधली हो सकती है। ओके, इससे शाखाओं के बीच भ्रम और संघर्ष हो सकता है। ओके, दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रांचेस। ओके, अगर ब्लड हुआ, ओके समटाइम बाउंड्रीज बिटवीन ब्रांचेस कैन बी ब्लड, अगर बाउंड्री ब्लड हुआ ओके ब्रांचेस का, तो क्या हो सकता है, कैन बी लीड टू कंफ्यूजन। ओके, कैन बी लीड होगा क्या, कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा, कैन बी लीड होगा कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन ब्रांचेस के बीच। ओके, फिर आते हैं पावर ऑफ ब्रांचेस, पावर इम्बैलेंस पर। पावर इम्बैलेंस में ये देखना है शक्ति के असंतुलन पर कि एक शाखा अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त कर सकती है। वन ब्रांच में अकुमुलेट मोर पावर। ओके, वन ब्रांच जो हो सकता है में अकुमुलेट मोर पावर, एक ब्रांच जो हो सकता है कि अधिक पावर ग्रहण कर ले देन अदर के। ओके, दिस कैन लीड टू एन इम्बैलेंस ऑफ पावर। ओके, इससे क्या होगी, शक्ति का असंतुलन हो सकता है। ओके, दिस कैन लीड टू एन इम्बैलेंस। ओके, दिस कैन लीड टू एन इम्बैलेंस ऑफ पावर, ये क्या हो सकते हैं कि इम्बैलेंस हो सकता है पावर और अंडरमाइन द सेपरेशन ऑफ पावर, साथ ही साथ शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया जा सकता है। ओके, अंडरमाइन द सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण को क्या किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। ओके, पावर इम्बैलेंस में ये देखना है कि एक शाखा अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, शक्ति असंतुलन हो सकती है। ओके,
और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया जा सकता है। ओके, या हो जाता है, कहिए। ओके, फिर चेक्स एंड बैलेंस पर आधारित है। ओके, चेक्स एंड बैलेंस पर। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि जो सिस्टम रिलीफ है ऑन इफेक्टिव, ओके, प्रणाली को ठीक से काम करने के लिए, ओके, जो प्रणाली है उसको ठीक से काम करने के लिए प्रभावी चेक्स और बैलेंस पर निर्भर करता है। ओके, किस पर निर्भर करता है? प्रभावी चेक्स और बैलेंस पर निर्भर करता है। ओके, प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, किस पर वर्क करता है? चेक्स एंड बैलेंस पर, टू द फंक्शन प्रॉपरली। ओके, टू द फंक्शन प्रॉपरली। इसका मतलब है कि प्रत्येक शाखा को अन्य शाखाओं की शक्ति की जांच करनी चाहिए। ओके, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट ईच ब्रांचेस मस्ट बी एबल, ओके, ईच दिस मीन्स कि ईच ब्रांचेस मस्ट बी एबल टू चेक द पावर ऑफ द अदर ब्रांचेस। ओके, ईच ब्रांचेस क्या हो? प्रत्येक ब्रांचेस एबल यानी क्या हो? चेक करे दूसरे ब्रांचेस को। ओके, चेक एंड बैलेंस का मतलब प्रणाली को ठीक से काम करने के लिए प्रभावी चेक एंड बैलेंस पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक शाखा को अन्य शाखाओं की शक्ति की जांच करनी चाहिए और उन्हें अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने से रोकना चाहिए। ओके, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ओवर स्टेपिंग देयर अथॉरिटी। ओके, प्रिवेंट देम फ्रॉम ओवर स्टेपिंग देयर अथॉरिटी। ओके, प्रिवेंट करना है किससे? ओवर स्टेपिंग से। ओके, प्रिवेंट करना ओवर स्टेपिंग फ्रॉम ओवर स्टेपिंग से। ओके, प्रिवेंट करना है ओवर स्टेपिंग से उनके अथॉरिटी को। ओके, उनके अथॉरिटी को अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने से रोकना है। फिर एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का एग्जाम्पल देखना, सेपरेशन ऑफ पावर का। इसमें ये देखना है भारत में कि भारत के का संविधान विधायी यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी शाखाओं के बीच सेपरेशन ऑफ पावर करता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक शाखा स्वतंत्र है और अन्य शाखाओं के प्रति जवाबदेह है। ओके, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है दिस हेल्प टू इंश्योर दैट ईच ब्रांचेस, दिस इससे ये हेल्प टू इंश्योर किया जाता है, इसके हेल्प से। ओके, दिस हेल्प्स टू इंश्योर, इसके हेल्प से कि प्रत्येक जो ब्रांचेस होती है इंडिपेंडेंट होती है और अकाउंटेबल होती है टू अदर के। ओके, टू अदर के। ओके, दिस हेल्प टू इंश्योर दैट ईच ब्रांचेस इंडिपेंडेंट होती है और अकाउंटेबल होती है टू दी अदर के। ओके, यूएस में भी वही है कि संविधान में विधायी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों ही को अलग अलग डिवाइड किया गया है, सेपरेशन किया गया है। इससे शक्तियों की एकाग्रता को रोका जा सकता है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? इसमें यह है कि लोकतंत्र की रक्षा करता है। ओके, इससे क्या होता है? लोकतंत्र यानी सेपरेशन ऑफ पावर हेल्प करती है प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी को। शक्तियों के दुरुपयोग का पृथक्करण लोकतंत्र की रक्षा करता है। ओके, लोकतंत्र की क्या करेगा? रक्षा करता है, क्योंकि यह शक्ति की एकाग्रता को रोकता है। ओके, क्या करता है? शक्ति की एकाग्रता को रोकता है। टू पावर टू इंश्योरिंग टू ईच ब्रांचेस इज अकाउंटेबल टू अदर, और प्रत्येक शाखा अन्य शाखाओं के प्रति जवाबदेह होता है। प्रत्येक शाखा अन्य शाखा के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होता है। फिर अच्छे शासन को बढ़ावा भी देना होता है। ठीक है, यानी प्रमोट द गुड गवर्नेंस, प्रमोट करना है गुड गवर्नेंस को भी। ओके, प्रमोट करना है गुड गवर्नेंस को। शक्तियों का पृथक्करण एक अच्छे शासन को बढ़ावा देता है। सेपरेशन ऑफ पावर प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस को। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर किसको? गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस को इंश्योर करती है। ओके, each branch is responsible for its action and held accountable for any wrongful doing. ओके, साथ ही साथ यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शाखा अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। ओके, each branches क्या है? अकाउंटेबल है। ओके, और किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। ओके, जिम्मेदार ठहराई जा सकती है।
ओके, फिर है इंश्योर रूल ऑफ लॉ। इंश्योर ऑफ रूल में देखिएगा, इंश्योर ऑफ रूल ऑफ लॉ में ये कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। ओके, इसमें क्या है, कानून के शासन को सुनिश्चित करना होता है। शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर इज वाइटल कॉन्सेप्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है, दैट इंश्योरिंग द बैलेंस ऑफ पावर, जो इंश्योर करती है पावर ऑफ बैलेंस को अमॉन्ग द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, अमॉन्ग द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, दिस बैलेंस इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट। ओके, ये जो बैलेंस होती है क्रूशियल फॉर प्रमोटिंग द इंडिविजुअल राइट को होती है, साथ ही साथ प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। ओके, प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ पावर, एंड प्रिवेंटिंग करना है अब्यूज ऑफ पावर को। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को, वी कैन बेटर appreciate the role it play promoting good governance and protecting democracy।